Hi dear student, myself Narayan sir from Saraswat International Academy वापी। So student, जैसा कि स्टैंडर्ड 11 केमिस्ट्री के चैप्टर 1 में आज हम लोग पार्ट 10 के ऑन द मैटर एंड इट्स टाइप के अबाउट जो बचे हुए पॉइंट्स हैं उस पर हमारा डिस्कशन चलेगा। मैंने लास्ट लेक्चर मीन्स पार्ट 9 में आपको फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा एंड बोस, आयंसिस्ट एंड कंडेंसेट, 2 अदर स्टेट ऑफ मैटर हैं जिनके अबाउट हमने बताया था। और इस पॉइंट को भी हाईलाइट किया कि ये जो पॉइंट हैं इनकी डिटेल तो हम स्टैंडर्ड 12 के पहले चैप्टर में जाएंगे तो सॉलिड स्टेट के नेम से पढ़ना, डिटेल वहाँ पर है। यहाँ तो सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस कराने के लिए दिया गया है चैप्टर 1 में। एंड लिक्विड स्टेट स्टैंडर्ड 11 के ही चैप्टर 5 में हमें पढ़ेंगे। और गैस फेज भी काफ़ी डिटेल में इसके अबाउट इससे रिलेटेड डिफरेंट काइंड के लॉ भी हैं, वो भी हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। बट मैंने आपको इनके अबाउट जनरल इन्फॉर्मेशन तो नो डाउट दे दी है लास्ट लेक्चर में। एंड 2 अदर स्टेट ऑफ मैटर जैसा मैंने बताया, प्लाज्मा एंड बोस, आयंसिस्ट एंड कंडेंसेट, उनके अबाउट हमें बहुत ज़्यादा डिटेल अभी नहीं है, पढ़ना नहीं उसके अबाउट, ना पोर्शन में इंक्लूड ही हुआ है। अब हम चलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन की तरफ। मैटर वंस अगेन रिमाइंड करा दूं मैं कि है क्या पॉइंट्स ना, एनीथिंग दैट हैविंग मास एंड कवर स्पेस इज कॉल्ड मैटर। अब मैटर को केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर देखा जाए तो 2 पार्ट में डिवाइड किया हमने। वन इज द मिक्सर, जिसमें 2 पार्ट हमने बता दिया ऑलरेडी, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सर। दोनों को डिफाइन किया, दोनों के एग्जाम्पल हमने राइट किए हैं लास्ट लेक्चर में। अब बचे हुए पार्ट में हैं जहाँ पर हम प्योर सब्सटेंस और वहाँ पर एलिमेंट के टाइप और कंपाउंड के बारे में आज डिस्कशन चलेगा। सो नेक्स्ट पॉइंट उठाते हैं स्टूडेंट, और फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइट करते हैं एलिमेंट। तो पहला पार्ट आते हैं प्योर सब्सटेंस के अंदर जाएंगे तो हम राइट करेंगे एलिमेंट। एलिमेंट का मीनिंग क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे। सो स्टूडेंट, हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, डेफिनेशन राइट कर दी एलिमेंट की। नाउ प्योर सब्सटेंस दैट फॉर्म बाय सेम काइंड ऑफ पार्टिकल और आइदर एटम इज कॉल्ड एलिमेंट। एलिमेंट मैटर का एक ऐसा पार्ट है जिसके टोटल अगर हम एसोसिएशन देखें, एक एक पार्ट को हम छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड करें तो ईच पार्टिकल का नेचर सेम होगा। मीन्स एलिमेंट वो मैटर है जो मोर देन 1 काइंड के प्रॉपर्टीज में कभी उसको डिवाइड नहीं कर सकते। मीन्स ईच पार्टिकल जो है सेम काइंड के प्रॉपर्टीज रखता है। सो एलिमेंट का मीनिंग ये हो गया। एंड देन स्टूडेंट, इसके एग्जांपल की बात करें तो लाइक एनी काइंड ऑफ हम राइट कर सकते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर, सोडियम है, आयरन है, निकल है, राइट। ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में जो कहीं कहीं इसके एग्जाम्पल बनते हैं। तो एलिमेंट वो सब्सटेंस हैं, वो मैटर हैं जो सेम काइंड के पार्टिकल के रिपीट होने से प्रोड्यूस होते हैं। अब बात करते हैं एलिमेंट। यहाँ पर हमने ऑलरेडी वापस से ड्रॉ कर दिया है टेबल टोटल क्लासिफिकेशन का, जैसा लास्ट लेक्चर में भी ड्रॉ किया था, कि चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि हमारा लास्ट लेक्चर और ये लेक्चर कहीं कहीं कनेक्टेड है। अब एलिमेंट में पहला पार्ट उठाते हैं, दैट इज कंसिडर मेटल। हम मेटल के अबाउट पढ़ेंगे तो पहले जाएंगे यहाँ पर, हमने राइट कर दिया टाइप ऑफ एलिमेंट। टाइप ऑफ एलिमेंट की बात करें तो इसमें पहला हमने राइट कर दिया मेटल। अब एलिमेंट में मेटल किस टाइप के सब्सटेंस को ये नेम इंप्लाइज करेंगे उसके अबाउट स्टडी करेंगे। द एटम ऑफ एलिमेंट, the atom of element that release or loses electron
and form cation. Cation means पॉजिटिव आयंस. सो एक एटम एलिमेंट का जो अपने लास्ट ऑर्बिट से वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को लूज करें, ऑलवेज लूज करने की टेंडेंसी रखता है उसे, और केटायन फॉर्म करता है मीन्स पॉजिटिव आयन बनाता है, दैट इज कॉल्ड मेटल. सो इट इज कॉल्ड मेटल. हर एक वो एलिमेंट का एटम जो न्यूट्रल फॉर्म में हो और वो इलेक्ट्रॉन लूज करे अपने वैलेंस शेल से, और उतना ही लूज करे जिससे उसका इनर ऑर्बिटल कंप्लीट फुल फिल हो जाए ऑक्टेट, तो उसे वर्ड देते हैं हम मेटल. अगर हम बात करें एज ए एग्जांपल यहाँ पर, तो मेटल है कौन, हम एस ब्लॉक एलिमेंट देखेंगे, डी ब्लॉक देखेंगे पीरियोडिक टेबल का, एंड एफ ब्लॉक देखेंगे. ये 3 ब्लॉक कंप्लीट मेटल से हैं, और पी ब्लॉक जो पूरे पीरियोडिक टेबल को हम 4 ब्लॉक में डिवाइड करते हैं, एस पी डी, अब जैसा स्टैंडर्ड 10th में आपने पढ़ा होगा. उनमें से पी ब्लॉक ऐसा है जिसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटल मींस सेमी मेटल तीनों टाइप के एलिमेंट्स एसोसिएटेड है. बट रिमेनिंग 3 ग्रुप ब्लॉक एस डी एंड एफ नाउ ओनली एसोसिएटेड विथ मेटल, बट ऑल मेटल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज. सो पॉइंट क्या है, उनकी नेचर डिफरेंट है, ये पॉइंट हो गया. एज एग्जांपल अब मैं रिएक्शन दिखा रहा हूँ. सोडियम, सोडियम जब भी किसी के साथ केमिकल बॉन्डिंग बनाता है देन नॉन मेटल के साथ, तो देन दैट टाइम ये अपने लास्ट ऑर्बिट से 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और लूज करने की टेंडेंसी होगी किसमें, गैस फेसिंग, और ये बन गया क्या, सोडियम केटायन. लाइक Al ने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे कितने वैलेंसी के अकॉर्डिंग, Al3 प्लस रिलीज 3 इलेक्ट्रॉन. आपके माइंड में अगर जिन लोगों के ये चला डाउट कि फिर इसने 1 इसने 3 क्यों लूज किया, तो मैंने आपको बताया कि एक एटम उतने ही इलेक्ट्रॉन अपने बैलेंस से इलेक्ट्रॉन लूज करता है जिसके उसके लूज करने के बाद इनर ऑर्बिटल फुल फिल्ड हो जाए. वर्ड फुल फिल्ड दैट्स इंडिकेट ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन. नाउ सम एक्सेप्शन भी होते हैं इसमें, ऐसा नहीं ऑलवेज यही होगा जो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे. जैसे लाइक एल्युमिनियम का ही देखें, एटॉमिक नंबर 13 होता है स्टूडेंट, तो 283 रूल्स के अकॉर्डिंग इसके 8 के बाद 3 है, तो अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसका इनर ऑर्बिटल में हो जाता है कितना, 28. दैट इज द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. एक मेटल उतने ही इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट से लूज करेगा जिससे उसका इनर ऑर्बिटल फुल फिल हो जाए, एक इनर्ट गैस का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले. सो इज मेटल. अगर हम बात करें मेटल की प्रॉपर्टीज़ की, तो मेटल की नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हम और भी डिटेल में स्टैंडर्ड 12th में पढ़ा जाएगा, क्योंकि वहाँ चैप्टर ही पूरा हमारा है सॉलिड स्टेट, और वहाँ मेटल नॉन मेटल सब के अबाउट है. फिर भी वंस अगेन मैं बता दूँ, और स्टैंडर्ड 12th में आपने पढ़ा भी होगा मेटल के क्या पॉइंट्स है, क्या कैरेक्टर है इसके. मेटल अपने लास्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन लूज करता है. मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड सम मेटल ओनली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट एंड एज वेल एज इन लिक्विड स्टेट. एंड मेटल का मेन अदर अगर प्रॉपर्टीज देखें तो मेटल 2 काइंड के बॉन्ड बनाते हैं, वन इज द आयनिक एंड सेकेंड इज मेटालिक. डी ब्लॉक के मेटल अगर हम बात करें आयरन की रॉड है तो दैट इज मेटालिक बॉन्डिंग. मेटालिक बॉन्डिंग में क्या होता है, खुद के एटम से बॉन्ड बनाते हैं, अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होता है, उसकी डिटेल आगे हम पढ़ेंगे, जिसमें कर्नल एंड डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स आता है. आयनिक बॉन्डिंग जब बनाता है मेटल, तो मेटल और एक नॉन मेटल के बीच एक कॉम्बिनेशन होता है, जैसा मैं आपको एक दिखा देता हूँ. यहाँ पर सोडियम क्लोराइड में Na+ और Cl-, इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स जनरेट हुआ है वो बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है. सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्लोरीन ने एक गेन किया है, तो दैट इज आयनिक बॉन्डिंग. सो मेटल के अबाउट इतनी इंफॉर्मेशन आपको चैप्टर 1 में इनफ है, क्योंकि डिटेल आगे हम लोग और भी पढ़ेंगे. सो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, मेटल वो होते हैं जो अपने लास्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन लूज करके केटायन प्रोड्यूस करते हैं. ये क्या होते हैं, गुड, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. And now some metal conduct electricity in solid as well as liquid state, and when metal combine with the non-metal then form, दोनों अटैच कैसे होते हैं, बाई आयनिक बॉन्डिंग. और आयनिक बॉन्डिंग बनाने के बाद ये मेटल के कंपाउंड सॉलिड फेज में बैड कंडक्टर होते हैं, बट इन एक्वस सॉल्यूशन इज ए गुड कंडक्टर ड्यू टू द फ्री आयंस.
सो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। हमने मेटल के अबाउट आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, एग्जाम्पल दे दिया कि कहाँ से कौन है, कौन कौन से पार्ट इसमें इंक्लूड होते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट होगा नॉन मेटल। सो नॉन मेटल के अबाउट अब हम डिस्कशन करेंगे। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बना रहे हैं, तो नॉन मेटल बनाते हैं क्या, एनायंस। सो अगला पॉइंट है हमारा नॉन मेटल। अगर हम बात करें नॉन मेटल, तो जस्ट अपोजिट हम होगा, एंटी प्रॉपर्टीज होगी किसकी, मेटल की। सो मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ, द एटम ऑफ एलिमेंट दैट gain electron and produce negative ion means anions, anion that's indicate negative ions is called non-metal. As example, oxygen, chlorine, fluorine, nitrogen, phosphorus, sulfur, etc. ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 होता है स्टूडेंट, लास्ट ऑर्बिट 2 and 6। अगर हम बात करें यहाँ पर तो 2 and 6 की, तो यहाँ पर राइट करेंगे कि ऑक्सीजन को ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ऐसे में ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा O2-। सो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन था 2 and 6 और यहाँ हो गया 2 and 8। मीन्स मेटल एंड नॉन मेटल में जो लूज और गेन करने की टेंडेंसी है वो टोटल डिपेंड है किस पर, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। अगर हम बात करें इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हमें ग्रुप 18 देखना पड़ेगा, जहाँ पर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन है। तो वहाँ पर हमें कोई भी एटम उतने ही इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है जैसे वो हीलियम टू रेडॉन तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले और केमिकली इनर्ट हो जाए। तो दैट्स क्लियर है, ये नेगेटिव आयन बना रहा है। एंड देन क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। क्लोरीन का इसी देखें हम तो 287 है। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल्स, ऑक्टेट रूल्स क्या होता है, हर एक एटम की टेंडेंसी होती है कि अपने लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल करें और इस फुलफिल करने के लिए उतने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है। तो 7 है, अगर 5 है, 6 है, 7 है तो डेफिनेटली मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं एटम। तो ये 7 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्लोरीन और कन्वर्ट हो जाएगा Cl- आयन में, क्लोराइड आयंस, और कॉन्फ़िगरेशन होगा 288। ये पॉइंट हो गया। अब बात करें जो कैटायन एनायन प्रोड्यूस हुए हैं तो उनकी नेमिंग की। अगर किसी भी आयंस का या कहीं पर नेम दिया गया है स्टूडेंट, अगर वहाँ पर लास्ट में वर्ड ईएम आता है तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं वो कैटायन को डिटेक्ट कर रहा है, लाइक सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम। मैंने जितने भी नेम लिए स्टूडेंट आप भी केयर करो कि सब में हमने ईएम वर्ड लगा, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, एनी काइंड। एंड क्लोराइड, जहाँ पर वर्ड अगर सफिक्स आइड लगा हो तो समझ लेना कि वो नेगेटिव आयन को डिटेक्ट कर रहा है, लाइक क्लोराइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, नाइट्राइड्स। सो वर्ड जितने भी हमने नेम अभी यूज़ किए यहाँ पर लिए हैं सब में वर्ड आइड आ रहा है। आइड का मतलब नेगेटिव आयन और ईएम मीन्स पॉजिटिव आयन, मीन्स कैटायन एंड एनायंस। एंड देन आफ्टर हम नॉन मेटल के कैरेक्टर बताएंगे आपको। नॉन मेटल, मेटल की मोस्ट ऑफ जितने भी मेटल होते हैं सबकी फिजिकल स्टेट सॉलिड होती है एट रूम टेम्परेचर, एक्सेप्ट जाएँ तो मर्क्यूरी, फेमिलियर ही होंगे सब लोग। मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जिसका फिजिकल स्टेट लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर, रिमेनिंग ऑल मेटल फाउंड इन सॉलिड स्टेट। बट इन केस ऑफ नॉन मेटल अगर हम इस चीज़ को देखें तो कहीं कहीं प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। कैसा? नॉन मेटल जितने भी हैं नाउ फाउंड इन ऑल 3 स्टेट ऑफ मैटर, नाउ एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट ऑफ मैटर एट रूम टेम्परेचर लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैं उनके लिए भी आपको थोड़े से पॉइंट बता देता हूँ। अगर नॉन मेटल की एग्जाम्पल की बात करें अभी, जैसे मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ ऑक्सीजन, क्लोरीन या फ्लोरीन, ये कौन से फॉर्म में मिलते हैं स्टूडेंट? गैस फॉर्म में। यहीं पर ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो किस फॉर्म में मिलता है? लिक्विड में मिलता है। और यहीं पर आयोडीन है, फास्फोरस है, ये सब एग्जिस्ट होते हैं सॉलिड स्टेट में। तो नॉन मेटल
ऑल थ्री स्टेट ऑफ मैटर में एग्जिस्ट होता है सॉलिड लिक्विड गैस, जैसा मैंने एग्जांपल दिया, और मेटल नाउ फाउंड इन टू स्टेट सॉलिड एंड लिक्विड। बट 99 प्रोबेबिलिटी बनती है, 99% प्रोबेबिलिटी है मेटल की सॉलिड स्टेट। एंड एक्सेप्शनली अगर देखा जाए तो मर्क्यूरी Hg एक सिंगल मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर किस में मिलता है, लिक्विड में। उसके अलावा गैलियम भी है जो लिक्विड में मिलता है, सेमी सॉलिड कर सकते हो। सो मेटल एंड नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बट अगर मेटल के साथ आकर बॉन्ड बना के फिर वाटर में डिजॉल्व करें तो कंडक्ट करते हैं। नॉन मेटल के जितने भी कंपाउंड होते हैं ऑक्साइड कंपाउंड होते हैं, मोस्ट ऑफ एसिडिक होते हैं, और मेटल के साथ जबकि ऑक्साइड बेसिक नेचर दिखाता है। सो ये नॉन मेटल एंड मेटल के पॉइंट्स हो गए, क्योंकि डिटेल तो बहुत है स्टूडेंट, बट हम वो चैप्टर वाइज जाएंगे। यहाँ आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस कराने के लिए बोला गया है, एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक है उसके अकॉर्डिंग जाए तो। और नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, थर्ड है जो हमारा एग्जांपल जो आप दिख रहा है यहाँ पर बोर्ड पे, नॉन मेटल के बाद है मेटलॉइड्स। अगर हम बात करें मेटलॉइड्स की तो ये रहा मेटलॉइड्स, जिसका अदर नेम हम राइट कर सकते हैं सेमी मेटल या सेमी कंडक्टर भी बोलते हैं। मेटलॉइड्स मीन्स एटम ऑफ एलिमेंट that having metallic nature as well as non-metallic, both is called metalloids. So atom of element that having metallic as well as non-metallic nature is called metalloids. सो मेटलॉइड्स नॉन मेटल और मेटल के लिंकेज कर सकते हो, दोनों के बीच की प्रॉपर्टीज रखता है, दोनों जैसा नेचर दिखाता है। मीन्स जैसे एसिड और बेस दोनों से एम्फोटेरिक भी वर्ड यूटिलाइज कर सकते हैं। लाइक कौन से आते हैं इसमें, सिलिकॉन, जर्मेनियम, राइट, एशियन हो गया। तो ये सब ऐसे एलिमेंट हैं जो दोनों नेचर रखते हैं। कैसे, लाइक सिलिकॉन। अब सिलिकॉन कोवैलेंट बॉन्ड भी बनाता है और आयनिक बॉन्ड भी बनाता है, तो मेटालिक नेचर भी है, नॉन मेटालिक नेचर भी है, राइट। लस्टर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्वार्ट्ज है एंड अदर है इनके एग्जांपल। सो जो एलिमेंट की बात कर रहे थे, तो एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है, मतलब मैटर का पार्ट है, जिसको मोर देन वन काइंड की प्रॉपर्टीज में डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इनका फॉर्मेशन सेम काइंड के एटम के एसोसिएशन से होता है। इनके तीन टाइप है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। एंड देन आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर और बात करेंगे किसकी, कंपाउंड की। सो कंपाउंड, अगर हम बात करें कंपाउंड की, तो कंपाउंड का फॉर्मेशन भी किससे होता है, एलिमेंट से ही होता है। सो कंपाउंड, the substance that produce by chemical combination of atom of element at definite proportion is called कंपाउंड। सो कंपाउंड एलिमेंट से बनने वाला पार्ट मैटर है, और एलिमेंट एक डेफिनाइट प्रोपोर्शन में एक दूसरे से केमिकली कंबाइन होते हैं। केमिकली वर्ड दैट्स इंडिकेट बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस बाय आयनिक बॉन्डिंग और बाय कोवैलेंट। और जो न्यू पार्ट बनता है उसे वर्ड देते हैं हम क्या, कंपाउंड्स। लाइक एज ए एग्जांपल मैं राइट कर दे रहा हूँ, Na प्लस Cl2, हाफ Cl2 हो गया,
2/2 कैंसिल हो गया, बन गया क्या NaCl। रेशियो क्या है 1:1, लाइक H2 plus O2 and gives H2O. The ratio of atom is 2:1. That is the definite proportion. And like calcium plus oxygen and now gives calcium oxide. Ratio is 1:1. And mass ratio भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उनका भी सिंपल रेशियो आएगा। सो स्टूडेंट, ये हो गया कंपाउंड। अब कंपाउंड के नेचर की बात करें तो कंपाउंड एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है या न्यूट्रल होता है। डिपेंड ये करता है कि उस कंपाउंड के फॉर्मेशन में जो रिएक्टेंट है वो किस टाइप का इंक्लूड हो रहा है। तो राइट करने की प्लेस पर मैं आपको समझा रहा हूँ, इस पॉइंट को केयर करना, आप खुद से राइट डाउन करेंगे इसको। मीन्स हमने बताया कि कंपाउंड के नेचर क्या हो सकते हैं, एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है या में भी न्यूट्रल हो सकता है। तो इन सच केस अगर हम देखें तो मैंने बताया कि वो डिपेंड किस पर करता है, आने वाले खुद कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स या एटम जो एलिमेंट के हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं, जो उनके नेचर पर डिपेंड करता है। जैसे मेटल और नॉन मेटल में ऑक्सीजन लें तो मेटल का ऑक्साइड ऑलवेज बेसिक होता है। तो मतलब हम ये राइट कर सकते हैं कि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये कैसा नेचर रखता है, बेसिक। दो नॉन मेटल जैसे वाटर की बात करें तो वाटर जो 100% प्योर वाटर होता है जिसका pH 7 होता है वो किस फॉर्म में आता है, न्यूट्रल होता है। और यहाँ पर NaCl, अगर NaCl के एक्वा सॉल्यूशन की बात भी करें तो ये भी कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, क्योंकि NaCl एक सॉल्ट है जिसका फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से होता है। और कोई भी सॉल्ट का फॉर्मेशन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से होता है तो उनके सॉल्ट का एक्वा सॉल्यूशन ऑलवेज न्यूट्रल होता है। तो ये भी होगा। तो कंपाउंड का नेचर नाउ डिपेंड एट द नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर एटम ऑफ एलिमेंट, राइट, दैट टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग। सो उनके नेचर पर डिपेंड करता है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, पॉइंट को बढ़ा रहे हैं। कंपाउंड के टाइप, हमने कंपाउंड के टाइप यहाँ लिखे हैं दो, इन पर भी डिस्कस कर लेते हैं। नेचर में जो कंपाउंड बनते हैं उन कंपाउंड को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर। और उन कंपाउंड की बात करें तो वहाँ पर राइट किया जैसा टेबल में दिख रहा है स्टूडेंट, एक ऑर्गेनिक है दूसरा इनऑर्गेनिक। मीनिंग बात करते हैं यहाँ पर कंपाउंड, और कंपाउंड जो ये है यहाँ पर दो पार्ट है, क्लियर। तो इसमें एक है ऑर्गेनिक और दूसरा है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात मैं करूं यहाँ पर तो हम ऐसा मेंशन कर सकते हैं कि नाउ स्टडी दैट एसोसिएटेड विद कार्बन कंपाउंड एंड दैट कार्बन अटैच टू अदर एटम या सेम एटम बाय कोवैलेंट बॉन्डिंग। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हम बात करें तो इसमें स्टडी किससे एसोसिएटेड है, नाउ इफ स्टडी एसोसिएटेड with carbon compound that having what kind of bonding, covalent। इन शॉर्ट मैंने समझा दिया आपको स्टूडेंट, स्टडी एसोसिएटेड विद द कार्बन कंपाउंड एंड दैट कंपाउंड हैविंग कोवैलेंट बॉन्ड विथ कार्बन या अदर एटम इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। एज एग्जांपल CH4, कार्बन को देखो, कार्बन हाइड्रोजन से अटैच है, कैसे, सिंगल बॉन्ड से। या राइट करूँ C2H2 तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्यों है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, खुद से कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, अदर एटम से भी बना रहा है। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक अगर एग्जांपल 1 हो गया, 2 हो गया एंड थर्ड में मैं राइट कर रहा हूँ C2H5OH एल्कोहल। यहाँ देखा जाए तो कार्बन हाइड्रोजन से भी बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड ये हो गया, और यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। सो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में भी ऐसा मेंशन कर सकते हैं कि द स्टडी ऑफ एसोसिएटेड विद द कंपाउंड दैट हैविंग आयनिक बॉन्डिंग। कार्बन हो सकता है, जैसे यहाँ पर भी क्या करें स्टूडेंट, तो Na2CO3, देखो यहाँ कार्बन है बट इनका अगर हम डिसोसिएशन दिखाएं तो बनाएगा क्या वाटर में,
twice Na plus CO3 minus. Here is आयनिक बॉन्डिंग. कार्बन होना कंपल्सरी नहीं है. कार्बन का नेचर हम देखेंगे कंपाउंड में. अगर आयनिक बॉन्डिंग है तो इनऑर्गेनिक है, कोवैलेंट पार्ट है तो ऑर्गेनिक है. जबकि यहीं पर ये डिवाइड पार्ट जो है CO3, इसमें कहीं कहीं कोवैलेंट नेचर है जो दोनों के बीच के लिंकेज बन सकता है. एंड देन लाइक NaCl इनऑर्गेनिक है क्योंकि ये डिसोसिएट होगा Na प्लस एंड Cl माइनस. जिसमें कार्बन ना हो वो इनऑर्गेनिक, या कार्बन हो बट बॉन्डिंग आयनिक हो तो दैट्स क्लियर है, उसे वर्ड देते हैं हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड. और ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसकी टोटल स्टडी जो एसोसिएटेड है वो है कार्बन कंपाउंड से जिसमें कोवैलेंट नेचर है. सो स्टूडेंट, अभी आज हम लोगों ने लेक्चर में जो स्टडी किया वो मैटर एंड इस टाइप के अबाउट. एंड देन आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग. वो है सिग्निफिकेंट फिगर. इसके बाद हमारा जो टॉपिक बचेगा यहाँ पर सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड फंडामेंटल यूनिट, जिनमें हमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड 2 सप्लीमेंट्री मतलब पढ़ना है, रेडियन एंड स्टेट रेडियन, SI सिस्टम, MKS, CGS या PS. इतने पॉइंट्स इस चैप्टर में हमारे बचे हुए हैं. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड यूनिट स्टडी करेंगे एंड देन आफ्टर मोल कॉन्सेप्ट. और स्टूडेंट हम बात करें तो लास्ट लेक्चर में जो ये पार्ट हमारा चला पार्ट 10 है, इससे बिफोर पार्ट 9, 8, 7, तो बीच में एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, आप उसको केयर करना कि जहाँ पर हमने पार्ट 8 और 9 रखा है और 7, तो पार्ट 7 जो वीडियो आपको जाएगा यूट्यूब पर तो वहाँ देखेंगे कि पार्ट 7 में पार्ट 7 बोर्ड के ऊपर यहाँ मेंशन किया गया है और पार्ट 8 में भी बाय मिस्टेक वही पॉइंट्स राइट किया है. तो आप उससे कन्फ्यूज़न में नहीं आएंगे क्योंकि वो पार्ट जो वीडियो जिस पार्ट से जाएगा, जैसे वहाँ मेंशन किया यूट्यूब पर कि स्टैंडर्ड 11th इंग्लिश मीडियम चैप्टर 1 पार्ट 8, तो पार्ट 8 ही होगा. आप बोर्ड पर यहाँ पर केयर नहीं करेंगे कि वो पार्ट 7 है. सो इन पॉइंट को मैंने इन्फॉर्म कर दिया कि आपको कन्फ्यूज़न ना आए. देखें क्योंकि सब लोग अभी डायरेक्ट अपने कांटेक्ट में नहीं होंगे. ओके, सो कन्फ्यूज़न आ सकता है. तो स्टार्ट करते हैं आगे पॉइंट. बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर. सिग्निफिकेंट फिगर कहीं न कहीं हमें फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा के पढ़ाना चाहिए था, बट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होने वाला है. सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है और मैं यहाँ पर राइट कर चुका हूँ कि द मेजर वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी क्या मीनिंग, भाई डिस्टेंस हो गया, मीटर, किलोमीटर, एंगस्ट्रॉम मेजर किया तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं जो राइट डाटा है वहाँ पे. टेम्परेचर है, मास है, मोल है, तो इन सब में जो हमने राइट की वैल्यू उसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है. तो द मेजर वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दैट इज सर्टेन डिजिट बट +1 इज डाउटफुल. +1 is doubtful is called significant figure. और सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो इसके कुछ रूल्स हैं, हमें बहुत नॉर्मल सा पॉइंट है. ये हेडिंग ऐसी है दैट इज द कॉमन इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. बोथ सब्जेक्ट में कॉमन पॉइंट्स हैं और दोनों जगह आपको चैप्टर 1 में पढ़ाया जाएगा. तो पहला पॉइंट जाते हैं, किसी भी वैल्यू जो मेजर की गई है जहां एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ है, मल्टीप्लिकेशन हुआ, डिवीजन हुआ है, ऐसे कुछ भी हमने कैलकुलेट किया है न्यूमेरिकल वैल्यू केमिस्ट्री फिजिक्स कहीं भी, और वहां पर कैलकुलेशन के बाद सिग्निफिकेंट फिगर आपसे पूछता है तो उन पॉइंट्स को कैसे बताओगे आप कैलकुलेशन के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिला है. पहला रूल्स हम पढ़ते हैं यहाँ पर, जो मैंने राइट किया यहाँ पर, रूल नंबर 1. इसमें बताया गया है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट इज ए सिग्निफिकेंट फिगर. मतलब कोई भी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, 2 वैल्यू का एडिशन किया, 3 वैल्यू का एडिशन किया, मल्टीप्लिकेशन किया, डिवीजन किया है, और अगर हमें क्या मिल रहा है, नॉन जीरो डिजिट, मतलब लाइक 1, 3, 5, 8 हमें मिल गया. ऑल इज नॉन जीरो डिजिट दैट इज हैविंग व्हाट इज हाउ मेनी 4 सिग्निफिकेंट फिगर. लाइक अदर भी है, हमने राइट कर दिया 9, 8, 2, 4, 5. हाउ मेनी वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 दैट हैविंग 5 सिग्निफिकेंट फिगर.
So all non-zero digit is a significant figure that is obtained after division, multiplication या other thing. Now रूल नंबर सेकेंड में जाएंगे और यहाँ स्टडी करें तो मेंशन किया कि ऑल जीरो अकरिंग बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट इज कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट फिगर. The number of zero that lies between two non-zero digit is now considered significant figure. जो भी वैल्यू कैलकुलेशन की बात आती है किसी भी न्यूमेरिकल में तो लाइक 1001. Now 20 lies between two non-zero, so total number is 4 significant figure. Like 10089, that is now 20 again lies between non-zero digit, so count the number 1 2 3 4 5, that is the 5 significant figure according to this term. रूल नंबर थर्ड रीड करते हैं. क्या मैंने राइट किया है? ऑल जीरो दैट कर सकते टू राइट आप डेसिमल पॉइंट एंड टू यहाँ पर मेंशन किया है कि लेफ्ट ऑन द व्हाट इज नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर. मीन्स अगर डेसिमल से बिफोर जीरो है, डेसिमल के बाद जीरो है, डेसिमल से पहले जीरो से पहले अगर लेफ्ट हैंड साइड कोई डिजिट नहीं है न्यूमेरिकल वैल्यू और डेसिमल के बाद जीरो है, जीरो के बाद देन आफ्टर राइट हैंड साइड डिजिट है तो ओनली दैट डिजिट इज कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट फिगर एंड दिस जीरो इज नॉट कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट फिगर. सो हियर 0.0084 दैट कंटेन ओनली टू सिग्निफिकेंट फिगर 0.000154. नाउ दिस डिजिट कंसिडर करेंगे. डेसिमल के बाद 1 2 3 है, इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर नहीं करेंगे स्टूडेंट. तो यहाँ पर ओनली कितने हैं? 3 हैं. ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं. एंड देन आफ्टर बात करें तो सेकेंड पॉइंट पे आते हैं रूल नंबर 4 जहाँ पर केयरफुली हम रीड करेंगे. ऑल जीरो ऑन द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट इन द डेसिमल पार्ट आर सिग्निफिकेंट फिगर. मीन्स लेफ्ट हैंड साइड जीरो, डेसिमल जीरो और डिजिट के लेफ्ट हैंड साइड कोई जीरो है बट डेसिमल है बट नॉन जीरो डिजिट नहीं है तो उस डिजिट के जो राइट आ रहा है दैट इज कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट फिगर. मीन्स 8 के बिहाइंड 820 इज कंसिडर. सो 213 दैट इज कंटेन 3 सिग्निफिकेंट फिगर. 1.003 मीन्स 0.08120000. सो डेसिमल के बाद जीरो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे बट डेसिमल के डिजिट के बाद जो जीरो है दैट इज कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट फिगर. तो 3 कितने हो गए बेटा? 6 हो गए. हम लोग ने केयर कर लिया. अब रूल नंबर 5 पर चलते हैं. अगर रूल नंबर 5 को स्टडी करें और जो टर्म्स मैंने यहाँ राइट किया आप पढ़ेंगे कि ऑल जीरो ऑन द राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर. अगर बगैर डेसिमल के यहाँ पर वैल्यू है जैसे 1 के बिहाइंड जीरो है उसके बाद कोई डिजिट नहीं है ना तो डेसिमल है तो उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर नहीं करेंगे. दैट इज 1. लाइक 2000 इज आल्सो कंटेन 1 सिग्निफिकेंट फिगर. एंड लास्ट रूल नंबर 6 को देखें तो ऑल जीरो ऑन द राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट इज बिकम सिग्निफिकेंट फिगर. मीन्स एक डिजिट के बाद यहाँ पर देखेंगे ऑल जीरो ऑन द राइट 3050 तो ये जीरो जो आ रहे हैं यहाँ पर हम सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करेंगे और ऐसे में ये कितना वैल्यू है 4. लाइक दिस वन इज आल्सो कंसीडर 4. सो दैट इज द सिग्निफिकेंट फिगर. अगर इस पॉइंट को क्लियर करें तो वंस अगेन आपको यहाँ पर मैं समझा दे रहा हूँ. द मेजर वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दैट इज सर्टेन डिजिट प्लस 1 इज डाउटफुल इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर. सो ये सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने के रूल हो गए. सारे पॉइंट्स हमने एक्सप्लेन कर दिया आपको और आज के लेक्चर में जो पॉइंट्स हमने पढ़ा उसको वंस अगेन मैं रिमाइंड करा दूं कि हमने आज मैटर एंड टाइप उसके बचे हुए पार्ट जो लास्ट लेक्चर और अभी हमने मिला के स्टडी किया है तो इन पॉइंट के बाद सिग्निफिकेंट फिगर है. तो पार्ट 10 में हमारा आज के पॉइंट में इतना ही है स्टूडेंट. नेक्स्ट पार्ट मतलब 11 में हम आएंगे और नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पर बचे हुए टॉपिक पर हमारा डिस्कशन चलेगा. सो जिसमें इंक्लूड होंगे और रिमेन्स टॉपिक. सो आज के लिए बस इतना स्टूडेंट. थैंक यू.